हेलो माय डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ आलोक। वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सम एक्सेप्शंस इन ऑक्सीडेशन नंबर। स्टूडेंट, आज की वीडियो लेक्चर में मैंने ऐसे कंपाउंड को सेलेक्ट किया है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर अगर आप फार्मूले से कैलकुलेट करते हैं और विथ हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर कैलकुलेट करते हैं तो दोनों ही डिफरेंट आता है। और करेक्ट स्टूडेंट वो माना जाएगा जो हम विथ हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर कैलकुलेट करेंगे। मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि अगर आप स्ट्रक्चर के हेल्प से ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करते हैं तो वो ऑलवेज ही करेक्ट होगा। करेक्ट अगर आपने स्ट्रक्चर करेक्टली उसका ड्रॉ किया है। ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड है यहाँ पे जिनका फार्मूले से ऑक्सीडेशन नंबर कुछ और आएगा और विथ हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर अगर कैलकुलेट करेंगे तो कुछ और आएगा। लेकिन करेक्ट कौन सा माना जाएगा? विथ हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर वाला। तो जो विथ हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर से जो हम ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करेंगे वही एक्चुअल ऑक्सीडेशन नंबर होगा उस एटम का उस कंपाउंड के अंदर। करेक्ट। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। और एक बात और बता दूं स्टूडेंट, में आज का वीडियो लेक्चर में जितने भी 5 और 6 कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। n नंबर ऑफ टाइम्स मैं बोल रहा हूँ n नंबर ऑफ टाइम्स स्टूडेंट पूछा जा चुका है कम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर साल एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है इन सब में से। ठीक है ना, तो आप प्लीज़ इसको ध्यान से समझिएगा और याद रखिएगा। ठीक है, प्लीज़ रिमेंबर। अगर आपको याद नहीं होगा ये तो एग्ज़ाम में आप हमेशा ही गलत करके आएंगे। करेक्ट है ना, तो यहाँ पे आपको ये याद रखना पड़ेगा। अगर आपको याद नहीं होगा तो एग्ज़ाम में अगर आप दिमाग लगाना चाहेंगे तो वहाँ दिमाग लगा के जब आप कैलकुलेट करेंगे तो गलत आएगा। ठीक है, तो प्लीज़ इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो कंपाउंड है स्टूडेंट वो है H2SO5। क्या है? H2SO5। इस कंपाउंड का नाम है स्टूडेंट कैरोस एसिड। क्या कॉमन नेम है इसका? कैरोस एसिड। करेक्ट है, क्या कॉमन नेम है? कैरोस एसिड। अब स्टूडेंट अगर हम फार्मूले से कैलकुलेट करते हैं इसका ऑक्सीडेशन नंबर तो देखिए क्या आएगा। 2 इंटू वॉट स्टूडेंट? +1 प्लस सल्फर एक है तो 1 इंटू एक्स प्लस ऑक्सीजन कितने? 5 इंटू -2 इज इक्वल टू 0। जब आप कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट तो ये आंसर आएगा +8। कितना आएगा? +8। अब स्टूडेंट मैं ये क्यों कह रहा हूँ ये +8 इनकरेक्ट है? क्यों? क्योंकि जो सल्फर का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल है वो +6 होता है। क्या होता है? +6 मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर आपको याद है स्टूडेंट, रूल्स में मैंने पढ़ाया था लास्ट के 2 पॉइंट्स जहाँ पे मैंने बताया था कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर या स्टेट क्या हो सकता है और मिनिमम क्या हो सकता है। तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो सकता है किसी भी एटम का? इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब हमें पता है स्टूडेंट सल्फर कितना होता है? 16 एटॉमिक नंबर, तो 2, 8 और 6। ठीक है, तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। इसका मतलब सल्फर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है? 6। तो इसका मतलब वो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा उसका? 6 आएगा। इसीलिए मैंने वहाँ पे बताया था कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है या ऑक्सीडेशन नंबर होता है किसी एटम का वो होता है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब क्या स्टूडेंट? +8 पॉसिबल नहीं है सल्फर का। करेक्ट है, इसीलिए यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर जब आप फॉर्मूले से कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो इनकरेक्ट है माना जाएगा। करेक्ट है, क्योंकि +8 पॉसिबल नहीं है। करेक्ट, इसका मतलब अब हमें क्या फॉर्मूले की हेल्प से अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो देखिए क्या आएगा। राइट, अब इसका अगर मैं स्ट्रक्चर बनाता हूँ स्टूडेंट तो स्ट्रक्चर होता है इसका S डबल बॉन्ड O। ओके, मैं दोबारा बना रहा हूँ। S डबल बॉन्ड O और H और यहाँ पे OH। क्लियर? अब देखिए स्टूडेंट, राइट, ये ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ऑक्सीजन यहाँ पे -2 आएगा तो सल्फर पे कितना आएगा? +2। इस ऑक्सीजन पे -1 तो सल्फर पे कितना? इस ऑक्सीजन की वजह से +1। यहाँ कितना है ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तो इस पे -2 तो इस पे कितना आया? +2। और ये ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तो इसका मतलब इस ऑक्सीजन में -1 जाएगा तो इस पे कितना चार्ज आएगा? +1। तो अगर आप देखें स्टूडेंट सम ऑफ ऑल द पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू कितना है? +6। ठीक है, तो +6 करेक्ट आंसर है स्टूडेंट, क्योंकि +6 ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकता है सल्फर का।
करेक्ट है ना। इसीलिए मैंने पहले ही बोला था स्ट्रक्चर से अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो हमेशा ही करेक्ट आंसर आएगा। तो याद रखेंगे एक्चुअल या ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन कैरोस एसिड इज +6। प्लीज रिमेंबर +6 नॉट +8। करेक्ट स्टूडेंट, राइट। सो देखिए मैंने यहाँ पे वही डिस्कस किया हुआ है। पहले हमने हेल्प किया, कैलकुलेट किया विथ हेल्प ऑफ क्या स्टूडेंट, फॉर्मूला। तो आंसर कितना आया था +8। मैंने बोला था +8 पॉसिबल नहीं है। इसके बिहाफ पे मैंने रीज़न भी दिया था क्यों पॉसिबल नहीं है, कि +8 ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इज़ नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर सल्फर का होता है दैट इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट स्टूडेंट, +6। तो अगर आप विथ हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर कैलकुलेट करेंगे तो जैसे मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया है, तो सम ऑफ ऑल द चार्ज कितना आएगा, +6। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन H2SO5 इज +6। करेक्ट स्टूडेंट। तो इसको याद रखेंगे, कैरोस एसिड में ऑक्सीडेशन नंबर सल्फर का +6 होता है, ना कि +8। करेक्ट। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। सेकेंड एसिड है स्टूडेंट H2S2O8। ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है, H2S2O8। इसका नाम है स्टूडेंट मार्शल्स एसिड। क्या नाम है, मार्शल्स एसिड। अब विथ हेल्प ऑफ फार्मूला अगर हम कैलकुलेट करते हैं स्टूडेंट, तो देखिए कितना होगा, 2 × +1 प्लस सल्फर कितने, 2 × x प्लस ऑक्सीजन 8 × -2 इज इक्वल टू 0। जब आप सॉल्व करेंगे स्टूडेंट तो x आपको कितना मिलेगा, +7। कितना मिलेगा, +7। और अभी मैंने बताया था स्टूडेंट सल्फर का तो मैक्सिमम कितना हो सकता है, +6। इसका मतलब ये आंसर क्या है, इनकरेक्ट है। तो फॉर्मूले से जब आपने ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट किया तो +7 आया, +7 पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे एरर है। करेक्ट है ना। अब स्टूडेंट क्या है, अगर हम स्ट्रक्चर से इसको कैलकुलेट करते हैं तो क्या आएगा, देखिए स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O O O S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O और O H क्या है, OH और यहाँ पे भी OH। ठीक है। अब देखिए ध्यान से स्टूडेंट, ये ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसकी 2 बॉन्ड है तो इसकी वजह से कितना चार्ज है, +2। यहाँ सिंगल ऑक्सीजन है तो कितना, +1। यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ठीक है ना, तो इसका मतलब कितना चार्ज आएगा, +2। यहाँ पे ये ऑक्सीजन सल्फर में सिंगल बॉन्ड तो कितना आएगा, +1। तो टोटल चार्ज कितना आ रहा है स्टूडेंट, +6। यहाँ पे भी देखिए कितना, इस ऑक्सीजन की वजह से कितना चार्ज आएगा, +2। इस ऑक्सीजन की वजह से +1, ये वाला ऑक्सीजन की वजह से +2 और इसकी वजह से कितना, +1। तो इसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ बोथ द सल्फर इज +2 और अगर आप एवरेज कैलकुलेट करेंगे तो भी स्टूडेंट कितना आएगा, 6 ही आएगा। और 6 आंसर क्या है स्टूडेंट, +6 आंसर इज अ करेक्ट आंसर। तो मार्शल्स एसिड में भी सल्फर का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो क्या होता है, +6 नॉट क्या, +7। प्लीज़ याद रखेंगे स्टूडेंट, राइट। ठीक है। सो देखिए यहाँ पे क्या है, राइट। मैंने पहले कैलकुलेट किया कि स्टूडेंट पहले विथ हेल्प ऑफ फार्मूला तो कितना है, +7। अब ये मैंने बोला +7 सल्फर का ऑक्सीडेशन नॉट पॉसिबल है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर कैन बी कितना, +6। तो मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर बना रखा है वही जो अभी देखा था। तो इस ऑक्सीजन की वजह से +2 +1, इस ऑक्सीजन की वजह से +2 फिर +1, तो टोटल कितना आएगा, +6। इसका भी कितना, +6। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ बोथ द सल्फर इज +6 एंड ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑल्सो कितना स्टूडेंट, +6। करेक्ट। नेक्स्ट है स्टूडेंट क्रोमियम पर ऑक्साइड। ये स्टूडेंट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे। ठीक है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए, तो प्लीज़ याद रखिएगा इसको। CrO5 क्या है, क्रोमियम पर ऑक्साइड, राइट। आइए कैलकुलेट करते हैं विथ हेल्प ऑफ फार्मूला। क्रोमियम 1 × x प्लस 5 × व्हाट स्टूडेंट, -2 = 0। जब आप कैलकुलेट करेंगे तो x कितना होता है, +6, सॉरी कितना आ रहा है, +10। अब स्टूडेंट क्रोमियम के जो आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो होते हैं कितने, 24। कितने होते हैं, 24। करेक्ट है। सॉरी आउटर मोस्ट कह रहा हूँ, क्रोमियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 24 होता है और क्रोमियम के जो आउटर मोस्ट जो शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने होते हैं, 6। कितने होते हैं, 6। इसका मतलब जो क्रोमियम का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो सकता है, +6। प्लीज़ याद रखेंगे, ठीक है ना। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24, ठीक है। तो आप क्या कहते हैं, 2 8 18 और फिर कितना, 18 के बाद कितना रहेगा, 24 है तो 24 - 18 कितना, 6।
तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में कितना होता है 6। इसका अंदर जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितना शो कर सकता है क्रोमियम +6, बट यहाँ पे कितना रहा +8। इसका मतलब ये आंसर क्या है इनकरेक्ट है। मतलब फॉर्मूले से जो हमने कैलकुलेट किया तो क्या आंसर आया इनकरेक्ट आया, राइट। अब देखिए स्ट्रक्चर के हेल्प से क्या कैलकुलेट करते हैं हम। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ही ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर है स्टूडेंट। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है बटरफ्लाई जैसा। कैसा बटरफ्लाई जैसा, इसीलिए इसके स्ट्रक्चर को बटरफ्लाई स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। अब अगर हम ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करते हैं तो देखिए क्या आएगा। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 बॉन्ड है स्टूडेंट, डबल बॉन्ड है। तो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्रोमियम तो मेटल है तो इस पर चार्ज कितना आएगा +2। यहाँ सिंगल बॉन्ड है तो इसकी वजह से कितना +1। यहाँ भी सिंगल बॉन्ड तो +1, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड +1, तो यहाँ भी सिंगल बॉन्ड +1। तो आप देख सकते हैं अगर सम ऑफ ऑल द चार्ज करेंगे तो कितना आंसर आएगा +6। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन CrO5 इज +6 नॉट +10। वेरी 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 इंपॉर्टेंट स्टूडेंट। तो आंसर कितना है +6 नॉट +10। डेफिनेटली यही ये क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं मिलेगा ही, ठीक है। तो आप याद रखेंगे कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन CrO5 इज +6 नॉट +8। और इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। होप अगर आप इसका स्ट्रक्चर याद रख सकते हैं स्टूडेंट तो बहुत ही अच्छी बात है, क्लियर है। सो देखिए यहाँ पे मैंने वही किया, पहले हेल्प किया, किसके हेल्प से कैलकुलेट किया फॉर्मूले पे, तो +10 है। +10 इनकरेक्ट आंसर स्टूडेंट। +10 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इज नॉट पॉसिबल। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इज नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन दैट इज +6। तो यहाँ पे मैंने वही स्ट्रक्चर ड्रॉ किया बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। और जब हम कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा, ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा +6, करेक्ट। नेक्स्ट स्टूडेंट H3PO5 पर ऑक्सो फॉस्फोरिक एसिड क्या है, पर ऑक्सो फॉस्फोरिक एसिड H3PO5, राइट। आइए फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं। तो 3 इंटू वॉट स्टूडेंट +1 हाइड्रोजन +1 इंटू सल्फर कितना x +5 ऑक्सीजन कितना -2 इज इक्वल टू 0। जब आप कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट तो +7 आएगा, राइट। ये इनकरेक्ट आंसर स्टूडेंट +7। क्यों? क्योंकि जो फॉस्फोरस होता है उसमें का एटॉमिक नंबर 15 होता है और उसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 5। तो फॉस्फोरस मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन शो कर सकता है, मैक्सिमम कितना ऑक्सीडेशन शो कर सकता है +5, राइट। सो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फॉस्फोरस इज +5, बट यहाँ कितना रहा +7। इसका मतलब ये आंसर क्या है इनकरेक्ट है। तो आइए हेल्प हम ड्रॉ करते हैं, स्ट्रक्चर के हेल्प से कैलकुलेट करते हैं। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है स्टूडेंट कुछ ऐसा होता है, P डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे OH O और H, करेक्ट। अब स्टूडेंट अगर हम कैलकुलेट करें ऑक्सीडेशन नंबर, देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो फॉस्फोरस पे क्या ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ऑक्सीजन पे कितना चार्ज है +2। यहाँ सिंगल बॉन्ड है तो कितना आएगा +1, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड तो +1, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड कितना +1। तो सम ऑफ ऑल द चार्ज कितना है स्टूडेंट +5। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फॉस्फोरस इन H3PO5 इज व्हाट +5 नॉट स्टूडेंट कितना +7। +7 क्या है इनकरेक्ट आंसर था, करेक्ट, क्लियर। तो देखिए मैंने यहाँ पे यही लिखा हुआ है, पहले हमने कैलकुलेट किया विथ हेल्प ऑफ व्हाट फार्मूला, तो कितना है +7 जो कि इनकरेक्ट आंसर है। तो +7 ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फॉस्फोरस इज नॉट पॉसिबल। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फॉस्फोरस दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो सकता है 5 +5। तो हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया स्टूडेंट और स्ट्रक्चर के हेल्प से क्या कैलकुलेट किया +5, करेक्ट, राइट स्टूडेंट। तो आई होप आपको समझ में आया स्टूडेंट कि कैसे हमने कैलकुलेट किया ऑक्सीडेशन नंबर, राइट। नेक्स्ट है स्टूडेंट CaOCl2, राइट, ब्लीचिंग पाउडर। स्टूडेंट ये कोई एक्सेप्शन नहीं है बट एक स्पेशल केस है, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। आइए डिस्कस करते हैं ब्लीचिंग पाउडर। तो CaCl2 इज़ अ फार्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। तो अगर हम फार्मूले से कैलकुलेट करते हैं स्टूडेंट इसका ऑक्सीडेशन नंबर तो कितना आएगा, कैल्शियम ऑलवेज +2 होता है स्टूडेंट, तो 1 इंटू +2 प्लस ऑक्सीजन कितने स्टूडेंट 1, तो 1 इंटू -2 +2 इंटू x इज इक्वल टू 0। तो जब हम सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ रही स्टूडेंट 0, कितना आ रहा है 0, ठीक है। तो स्टूडेंट जो ये x है ये क्या है एवरेज रेजिडुअल चार्ज है।
तो जिसको हमने ऑक्सीडेशन नंबर बोला था, तो जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्लोरीन का वो 0 है, बट यहाँ पे जो दोनों क्लोरीन है उनका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 नहीं होता है। करेक्ट है ना, एवरेज वैल्यू तो 0 आती है, ठीक है। तो एवरेज रेजिडुअल चार्ज तो 0 है, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर तो 0 है, बट ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों क्लोरीन का क्या है, डिफरेंट है। तो काफ़ी बार ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि इन ब्लीचिंग पाउडर बताइए क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, राइट। तो आप क्या बोलेंगे उसका, जो कैलकुलेट करेंगे दोनों क्लोरीन का वो आपको आंसर देना है, राइट, जो कि अभी हम स्ट्रक्चर के हेल्प से इसका कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए क्या है स्टूडेंट, हमने पहले फॉर्मूले से कैलकुलेट किया तो कितना आया 0, और मैंने यहाँ पे बोला बट इन दिस कंपाउंड 2 क्लोरीन हैव डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट एंड एवरेज वैल्यू क्या है 0 है उनकी, राइट। अब स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं स्टूडेंट, देखिए इसका स्ट्रक्चर है CaOCl और Cl, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये इसका स्ट्रक्चर है। अब ये देखिए सिंगल बॉन्ड है और क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है स्टूडेंट, तो क्लोरीन पे चार्ज कितना है -1, तो कैल्शियम पे कितना चार्ज है +1, और ये दोनों ऑक्सीजन और क्लोरीन मिलके दोनों ही इलेक्ट्रोनेगेटिव है और सिंगल बॉन्ड है, तो इसका मतलब इन दोनों के ऊपर चार्ज कितना आएगा -1, तो इस पे कितना चार्ज गया +1। आप देख सकते हैं स्टूडेंट कैल्शियम +2 शो करता है, तो यहाँ पे कैल्शियम के ऊपर कितना आ रहा है +2 चार्ज आ रहा है। अब इस क्लोरीन पे तो चार्ज कितना है स्टूडेंट -1, इसका मतलब इस क्लोरीन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो तो क्या है -1 ही है। अब हम इस क्लोरीन का कैलकुलेट करते हैं क्या आएगा, तो ये पूरे OCl के ऊपर चार्ज कितना है -1, तो एक ये आयन हो गया, और आयन का कैलकुलेट करना स्टूडेंट हमें आता है ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। देखिए क्या है OCl पे चार्ज कितना है -1, राइट। अब हमें क्लोरीन का कैलकुलेट करना है, तो कैसे करेंगे, देखिए ऑक्सीजन का कितना होता है -2, तो 1 × -2 प्लस क्लोरीन 1 × x, चार्ज है आयन है तो इक्वल टू क्या रखेंगे उसके चार्ज, दैट इज इक्वल टू -1। अब अगर आपको याद है स्टूडेंट, हम जब आयन का कैलकुलेट करते हैं तो इक्वल टू क्या पुट करते हैं, इट्स चार्ज। तो यहाँ से जब कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट तो x की वैल्यू कितनी आएगी +1, कितनी आएगी +1। तो आप देख सकते हैं ब्लीचिंग पाउडर में एक क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है +1 और दूसरे का कितना है -1, तो प्लीज़ याद रखेंगे, और जब एवरेज कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 0 आएगा, करेक्ट। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, राइट। ब्लीचिंग पाउडर हो गया, क्रोमियम परऑक्साइड हो गया CrO5, मार्शल्स एसिड, कैरोस एसिड, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट केसेस हैं। आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा मैंने कैसे कैलकुलेट किया है ये, राइट। अब स्टूडेंट आप ये सोच सकते हैं, चलिए हम एक्स्ट्रा कुछ बात करते हैं इसके ऊपर, कि इन सभी कंपाउंड में ऐसा क्यों हो रहा है कि ऑक्सीडेशन नंबर जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं किसके हेल्प से, फार्मूले के हेल्प से, तो डिफरेंट आ रहा है और स्ट्रक्चर से डिफरेंट आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। ऐसा इसलिए हो रहा है स्टूडेंट, राइट, देखिए क्योंकि अगर मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ, देखिए OHS डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O O O और H, ठीक है। अब स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान से देखिए, एक मिनट में दोबारा बना रहा हूँ स्टूडेंट, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O O O और H, और यहाँ पे OH, ठीक है। अब देखिए इस ऑक्सीजन पे कितना चार्ज था -2, इस ऑक्सीजन पे कितना आएगा स्टूडेंट, इस सल्फर की वजह से तो कितना आएगा -1, और इस हाइड्रोजन की वजह से कितना आएगा ऑक्सीजन पे, क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन लेगा, तो इस पर भी कितना चार्ज आएगा -1 और -1। इस ऑक्सीजन पे कितना आएगा -2। अब यहाँ देखिए ये ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तो कितना है -1, और ये ऑक्सीजन क्या है हाइड्रोजन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तो कितना है 1। अब ये दोनों ऑक्सीजन के बीच में कितना सिंगल बॉन्ड है, ठीक है ना, और दोनों क्या है सेम एटम है, तो इसका मतलब अगर हमें इनका इफेक्ट देखना पड़ेगा आपस में, तो मुझे क्या है कैलकुलेट करना पड़ेगा हाइब्रिडाइजेशन, अगर आपको याद है, ठीक है, कि कौन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ऑक्सीजन पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं टोटल 6, तो 2 तो बॉन्डिंग में चले गए स्टूडेंट, कौन कौन से, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। अब बचे कितने इस पे 4 इलेक्ट्रॉन, 4 का मतलब कितना, एक लोन पेयर और एक लोन पेयर और है, इसका मतलब क्या होगा इसमें 2 तो बॉन्ड पेयर है,
और लोन पेयर भी कितने हो गए 2। इसका मतलब टोटल स्टेरिक नंबर कितना है 4। इसका मतलब ये जो ऑक्सीजन है वो क्या है sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। अब सेम यहाँ पे देखिए इस वाले पे, यहाँ पे भी इस वाले ऑक्सीजन पे यहाँ पे भी 2 बॉन्ड है, तो इसका भी बॉन्ड पेयर कितना है 2, और 2 लोन पेयर होंगे इसके पास भी स्टूडेंट, क्योंकि टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ भी लोन पेयर कितना हो गया 2, ठीक है। इसका मतलब स्टेरिक नंबर कितना है 4। तो ये वाला जो ऑक्सीजन है वो भी क्या है sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। इसका मतलब इसका इफेक्ट इस पे और इसका इफेक्ट इस पे कितना आएगा 0 और 0, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे देखिए जो 3 ऑक्सीजन है कौन कौन से 1 2 और ये 3 वाले, कौन सा, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, ये तीनों पे तो क्या चार्ज है -2 का, और इन दोनों ऑक्सीजन पे कितना चार्ज है -1 का, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिएगा, ऑक्सीजन पे -2 का चार्ज को क्या बोलते थे स्टूडेंट, ऑक्साइड, क्या बोलते थे ऑक्साइड। आइए देखते हैं। सो देखिए यहाँ पे 3 ऑक्सीजन जो हैं उन पे कितना चार्ज है -2 का। इसका मतलब क्या है, ये क्या है 3 ऑक्सीजन तो ऑक्साइड फॉर्म में है, कितना है ऑक्साइड फॉर्म में, और 2 जो ऑक्सीजन है उन पे कितना चार्ज है -1। तो इसे जो -1 वाला होता था इसको क्या बोलते थे पर ऑक्साइड, क्या होता था पर ऑक्साइड। देखिए पर ऑक्साइड का सिंबल क्या था O2 2-, अगर आपको याद आया, ठीक है। तो 2 ऑक्सीजन पे -2 का चार्ज, तो एक ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होगा -1। तो देखिए O-1 इसका मतलब क्या है पर ऑक्साइड है। इसका मतलब स्टूडेंट क्या है, इस स्ट्रक्चर में 2 जो ऑक्सीजन है वो पर ऑक्साइड है और 3 जो है वो क्या है ऑक्साइड है। तो अगर आप इसको कंसिडर करके फॉर्मूले के हेल्प से कैलकुलेट करेंगे तो आंसर क्या आएगा आपका करेक्ट आएगा। देखिए कैसे, अब कैलकुलेट करते हैं स्टूडेंट हम। सल्फ हाइड्रोजन तो कितना आएगा 2 × +1 प्लस 1 × सल्फर x प्लस, अब यहाँ पे स्टूडेंट ऑक्सीजन 2 तरीके के हैं, ऑक्साइड और पर ऑक्साइड। तो 3 तो क्या है ऑक्साइड, तो 3 × कितना -2 प्लस, ठीक है। 2 ऑक्सीजन किस में थे पर ऑक्साइड फॉर्म में, दैट इज -1 इज इक्वल टू व्हाट 0। अब आप सॉल्व करके देखिए स्टूडेंट, ये कितना हो गया 2, ये कितना है x, और ये कितना है स्टूडेंट -6, और ये कितना -2। तो x इक्वल टू कितना आ गया -6 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना आया +6। देखिए अब हमारा करेक्ट आंसर आया विथ हेल्प ऑफ अ फॉर्मूला। तो इसका मतलब क्या है, हमें स्ट्रक्चर ड्रॉ करके ही पता चला कि कौन सा ऑक्सीजन अपने ऑक्साइड फॉर्म में है, कौन सा ऑक्सीजन पर ऑक्साइड फॉर्म में है। तो अगर हमें ये पता चल जाए तो हम फार्मूले के हेल्प से भी करेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन ये पता हमें तभी चलेगा जब हम स्ट्रक्चर करेक्टली ड्रॉ करेंगे। करेक्ट है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि स्ट्रक्चर से हमेशा आंसर क्या मिलेगा स्टूडेंट, राइट मिलेगा। करेक्ट ना, क्लियर, राइट। इसीलिए आंसर हमारा इनकरेक्ट आ रहा था, क्योंकि हमने पहले सारे के सारे जो 5 के 5 ऑक्सीजन उनको ऑक्साइड में ऑक्साइड एज्यूम किया था। देखिए 5 × क्या लिखा था -2, इसका मतलब 5 के 5 ऑक्सीजन को हमने क्या कंसिडर किया था ऑक्साइड, बट ये इनकरेक्ट है। करेक्ट क्या था, 3 ऑक्सीजन तो ऑक्साइड फॉर्म में है आउट ऑफ 5, और 2 जो हैं वो पर ऑक्साइड फॉर्म में है। तो इसीलिए अब फार्मूला क्या था 2 × +1 1 × x 3 × -2 और +2 × -1 इज इक्वल टू 0। जब सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू कितना आएगा +6। करेक्ट ना, क्लियर। सिमिलरली यहाँ भी देखिए आप, इसमें भी जो स्ट्रक्चर था ये स्टूडेंट, ये स्ट्रक्चर ये मैंने ड्रॉ कर रखा है, यहीं देखते हैं। तो इस ऑक्सीजन पे कितना चार्ज है -2, इस वाले ऑक्सीजन पे सल्फर की वजह से कितना आएगा -1, और हाइड्रोजन की वजह से ही -1, तो कितना आएगा -2, इस ऑक्सीजन पे ही -2। बट ये वाला जो ऑक्सीजन है ये कितना है स्टूडेंट -1 है सल्फर की वजह से, और इस सल्फर की वजह से इस पर भी कितना आएगा -1, और इन दोनों का क्या होगा हाइब्रिडेशन क्या रहेगा सेम, तो इनका खुद पे इफेक्ट कितना होगा 0 और 0। और ये ऑक्सीजन देखिए -2, ये -2 और ये भी -2। तो आप देखिए यहाँ पे टोटल कितने हैं 8 ऑक्सीजन है। अब 8 ऑक्सीजन में से 6 ऑक्सीजन तो अपने ऑक्साइड फॉर्म में है, और जो 2 ऑक्सीजन है वो किस में है पर ऑक्साइड फॉर्म में है। करेक्ट है, तो अगर ये कंसिडर करके आप फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे तो आंसर सही आएगा +6 ही आएगा। आइए कैलकुलेट करके देखते हैं। 2 × +1 प्लस 2 × x दैट इज सल्फर प्लस आउट ऑफ 8 स्टूडेंट 6 तो किस में थे 6 तो क्या थे ऑक्साइड दैट इज -2 प्लस 2 × 2 क्या थे पर ऑक्साइड, तो 2 × -1 इक्वल टू 0। आप सॉल्व करिए, देखिए ये 2 आया, ये 2x, ये कितना हो गया -12 और ये -2 इज इक्वल टू व्हाट स्टूडेंट
-12 और ये -2 इक्वल टू कॉट 0। तो आप देखिए +2 -2 कैंसिल हो गया, तो 2x इज इक्वल टू कितना आया 12, तो x इक्वल टू कितना आया +6। तो देखिए अब आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी क्या था, हमने सारे ऑक्सीजन को शुरू में क्या 8 के 8 को ऑक्साइड एज्यूम किया था, बट ऐसा नहीं है। आउट ऑफ 8 6 तो ऑक्साइड थे और 2 क्या थे पर ऑक्साइड थे, बट ये हमें पता कब चला स्ट्रक्चर से, इसीलिए स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, क्लियर है ना। और अब हमारा आंसर क्या आ रहा है, राइट आ रहा है। सेम स्टूडेंट यहाँ पे भी ऐसी था, देखिए ध्यान से, इस ऑक्सीजन पे कितना चार्ज है -2। अभी देखिए इस क्रोमियम की वजह से तो चार्ज कितना आएगा -1, इस क्रोमियम पे इस पे चार्ज -1, इस पे -1 और इस पे -1। अब ध्यान से देखिए, अब ये जो है ये दोनों, ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड है, इन दोनों का क्या है, दो दो लोन पेयर है, सभी पे कितने 2 लोन पेयर है और दो बॉन्ड पेयर है। इसका अंदर सबकी हाइब्रिडेशन स्टेरिक नंबर कितना होगा 4। इसका अंदर सारे के सारे ऑक्सीजन क्या हैं sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है ना, क्योंकि टोटल कितने बॉन्ड है, देखिए 2 बॉन्ड बना रहा है ये ऑक्सीजन, 2 बॉन्ड बना रहा है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने थे 6 में से 2 तो बॉन्ड बनाने में चले गए, तो बाकी बचे कितने 4। तो इसमें कितने हुए, इस पे 2 तो लोन पेयर हुए और 2 क्या है बॉन्ड पेयर है। कौन कौन से, एक ये और एक ये, तो स्टेरिक नंबर कितना हो गया 4। इसका मतलब ये क्या है sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। सेम स्टूडेंट देखिए सभी क्या है, सारे के सारे ऑक्सीजन कितने हैं, 2 बॉन्ड हैं और 2 लोन पेयर हैं। इसका अंदर ऑल ऑक्सीजन आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड। इसका मतलब इनका खुद की वजह से क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर क्या रहेगा 0, कोई चार्ज नहीं आएगा। सिर्फ चार्ज किसकी वजह से आएगा, क्रोमियम के बॉन्ड की वजह से। तो देखिए क्या है, तो इस पे कितना -2, इस पे कितना -1 -1 और -1, और खुद ऑक्सीजन की वजह से कितना 0 0 0 और 0। इसका मतलब अब ध्यान से देखिए यहाँ पे कितना है, 1 आउट ऑफ 5 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन तो क्या है ऑक्साइड फॉर्म में है और जो 4 ऑक्सीजन है वो क्या है पर ऑक्साइड फॉर्म में है, करेक्ट है ना। अगर आप ये कंसिडर करके कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आपका राइट आएगा। तो आउट ऑफ 5 ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन इज एन ऑक्साइड फॉर्म, दैट इज O2-, बाकी जो 4 ऑक्सीजन है ऑक्साइड फॉर्म में, दैट इज O-1, ठीक है। देखिए अब ये कंसिडर करके कैलकुलेट करते हैं, तो क्रोमियम 1 × x प्लस ऑक्साइड कितने थे स्टूडेंट 1, तो 1 × -2 प्लस 4 × व्हाट स्टूडेंट पर ऑक्साइड, दैट इज -1 इक्वल टू 0। तो सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू कितनी मिल रही है +6। तो आंसर क्या है स्टूडेंट, करेक्ट है। देखिए करेक्ट ना, क्लियर। तो इसीलिए क्या है आंसर इनकरेक्ट आ रहा था, क्योंकि हमने शुरू में ऑक्सीजन को ऑक्साइड कंसिडर किया था, सारे ऑक्सीजन को, बट एक्चुअल में जब हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो ऐसा नहीं है। कुछ ऑक्सीजन ऑक्साइड फॉर्म में, कुछ ऑक्सीजन पर ऑक्साइड में। लेकिन ये हमें तभी पता चलेगा जब हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, तब हमें पता चलेगा कौन सा ऑक्सीजन ऑक्साइड फॉर्म में, कौन सा ऑक्सीजन पर ऑक्साइड फॉर्म में। विदाउट स्ट्रक्चर स्टूडेंट हम पता नहीं लगा सकते हैं कि कितने ऑक्सीजन ऑक्साइड फॉर्म में, कितने ऑक्सीजन पर ऑक्साइड फॉर्म में, करेक्ट। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा। मैं फिर से बोल रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ याद रखिएगा। कैरोस एसिड का ऑक्सीडेशन नंबर सल्फर का +6, मार्शल एसिड में भी +6, क्रोमियम का CrO5 में भी कितना +6, ठीक है ना। और ब्लीचिंग पाउडर में एक क्लोरीन -1 और एक क्लोरीन +1, ठीक है। करेक्ट स्टूडेंट, राइट। थैंक यू।